उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत के बाद अब उनकी संपत्ति को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। सवाल उठ रहा है कि प्रतीक यादव की संपत्ति कितनी है और उसका अब क्या होगा। इंग्लैंड से पढ़ाई करने वाले प्रतीक की पहचान एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके नाम से एक भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। सरकारी दस्तावेजों की माने तो प्रतीक के नाम पर 19.56 करोड़ रुपए की कुल चल और अचल संपत्ति है। इनमें 13.41 करोड़ की चल संपत्ति और 6.15 करोड़ की अचल संपत्ति। इसमें 5.21 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी कार भी शामिल है। हालांकि इस कार को खरीदने के लिए प्रतीक यादव ने 4.5 करोड़ का लोन यूनियन बैंक से लिया था। एक साल में प्रतीक अपनी संपत्तियों और बिजनेस से 1.47 करोड़ रुपए कमा रहे थे। हालांकि यह इनकम 2015-16 तक की है, जब अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ा था और उन्होंने उस दौरान अपने हलफनामे में अपने पति प्रतीक यादव के इसी इनकम का जिक्र किया था। और अब 10 साल करीब हो चुके हैं, इसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में सवाल यही है, अब प्रतीक की संपत्ति का क्या होगा। थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रतीक यादव, अपर्णा यादव और उनकी संपत्ति को लेकर। 17 कंपनियों के मालिक अपर्णा के पति प्रतीक यादव। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक किसी भी कंपनी में सीधे तौर पर डायरेक्टर या डिजिग्नेटेड डायरेक्टर नहीं थे, लेकिन कई कंपनियों में उनका इनडायरेक्टली कनेक्शन था। इतना ही नहीं, पूरा कंट्रोल भी प्रतीक के ही पास था। दरअसल प्रतीक के ज्यादातर बिजनेस अपर्णा के भाई अमन सिंह बिष्ट और उनके दोस्तों के नाम पर चलते थे। 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अखिलेश सीएम बने। इसके बाद मई 2018 तक अमन बिष्ट ने अलग अलग साथियों के साथ मिलकर 17 कंपनियां खड़ी की। इसमें फेम इंफ्रासिटी, फेम स्काई वेंचर्स, सनशाइन स्काई वेंचर्स, गाइडिंग ट्री, ACME स्काई वेंचर्स, श्री शेखर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, श्री शक्ति इंफ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड, मोनाल इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, शुक्र कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, D&B इंफ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड, रोबस्ट रियल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, रोबस्ट रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और रोबस्ट रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड नाम से ये कंपनियां रजिस्टर्ड है। कहा जाता है कि इन कंपनियों का सीधा कंट्रोल प्रतीक यादव के पास था और कभी कभी अमन और प्रतीक के बीच इन्हीं कंपनियों के लेन देन को लेकर विवाद की खबरें भी सामने आई थी। प्रतीक ने हजरतगंज इलाके के गौतमपल्ली में आलीशान घर बनाया था। यहां वो अपनी पत्नी अपर्णा और 2 बेटी प्रथमा और पद्मजा के साथ रहते थे। यह घर जिस विक्रमादित्य मार्ग पे है वो लखनऊ के सबसे पॉश यानी सबसे महंगे इलाके में शामिल है। हाई सिक्योरिटी जोन है। इसके अलावा प्रतीक के पास लखनऊ के गांव रमैयापुर में 22 बीघा जमीन है। यह खेती की जमीन है। कैंट एरिया में महात्मा गांधी मार्ग पर भी 5123 स्क्वायर फीट में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है जो प्रतीक यादव का है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मुलायम सिंह यादव की पहचान सैफई से है, लेकिन प्रतीक यादव के नाम पर सैफई में कुछ नहीं है, ना ही कोई जमीन ना ही कोई मकान। जब प्रतीक सैफई जाते थे तब वो मुलायम सिंह यादव के आवास पर ही रुकते थे। हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता था जब प्रतीक यादव या उनका परिवार सैफई जाकर रुका हो। समाजवादी पार्टी की सरकार में होने वाले कार्यक्रम के अलावा वो तभी सैफई गए जब यादव परिवार में कोई समारोह हुआ, जब परिवार में कोई आयोजन हुआ। इसके अलावा सैफई से प्रतीक का कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं था। लखनऊ में मशहूर प्रतीक का जिम। प्रतीक यादव फिटनेस इंडस्ट्री में काफी सक्रिय थे और देश में उनका नाम लगभग हर फिटनेसकारी जानते थे। उन्होंने साल 2015 में आयरन कोड फिट नाम से अपना फिटनेस ब्रांड शुरू किया। बाद में इसकी कई ब्रांच खोली गई। बताया जाता है कि उनके जिम में इस्तेमाल होने वाले तमाम मशीन विदेशों से मंगाए जाते थे। इस जिम की सालाना मेंबरशिप फीस 35,000 रुपए तक की थी। इसके अलावा लखनऊ में उनका एक और बड़ा जिम है जो गोमती नगर में मनोज पांडे चौराहे के पास स्थित है। इसके अलावा वो फिटनेस ट्रेनिंग, ब्रांड प्रमोशन और वेलनेस कंसल्टिंग जैसे कामों से भी जुड़े रहे। सोशल मीडिया पर भी प्रतीक यादव काफी एक्टिव रहते थे। वो अक्सर वर्कआउट के वीडियो और फिटनेस टिप्स शेयर करते थे। उनके फॉलोअर्स उनके फिटनेस आइकन के तौर पर देखते थे। सोशल मीडिया पर उनके काफी वीडियोस पड़े हैं जिसमें वो जिम करते नजर आते हैं।
प्रतीक की मां साधना गुप्ता की पहली शादी 1986 में चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी और 87 में प्रतीक का जन्म हुआ था। लेकिन 1990 में चंद्र प्रकाश गुप्ता और साधना का तलाक हो गया और इसके बाद 2003 में मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से शादी कर ली और प्रतीक को अपना बेटा स्वीकार किया, हक दिया, संपत्ति दी। प्रतीक ने अपर्णा से 14 साल पहले लव मैरिज शादी की थी 2012 में। इसके बाद 19 जनवरी को अचानक इसी साल अपर्णा और प्रतीक की तलाक की खबरें सामने आई थी। इस पर बहुत ज्यादा बयानबाजी हुई थी। प्रतीक ने कहा था कि अपर्णा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हालांकि कुछ दिनों बाद सुलह हुई और इंस्टाग्राम पर खुद प्रतीक यादव ने इसका ऐलान किया कि सब कुछ सही है, ऑल इज गुड। लेकिन अब प्रतीक चले गए और अपनी सारी संपत्ति भी छोड़ गए। इस बात में कोई शक नहीं कि प्रतीक यादव की तमाम संपत्तियों पर केवल उनकी पत्नी अपर्णा यादव और उनकी दोनों बेटियां का हक है और सोशल मीडिया पर जो लोग फालतू की बातें कर रहे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रतीक मुलायम परिवार के सदस्य थे और प्रतीक की संपत्तियों के असली हकदार उनकी पत्नी और उनकी बेटी ही हैं। प्रतीक की मौत पर नहीं थम रहा सवाल। प्रतीक यादव की मौत को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, कई लोग इसे संदिग्ध मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रतीक की मौत को लेकर चर्चा हो रही है। प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम के दौरान केजीएमयू के बाहर मौजूद समाजवादी पार्टी के विधायक जो लखनऊ सेंट्रल से हैं, रविदास मल्होत्रा, उनके एक बयान ने पूरे यूपी में सनसनी मचा दी। रविदास मल्होत्रा ने मीडिया से सीधे तौर पर कहा, मुझे मालूम नहीं कि वो परेशान थे, लेकिन उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। उन्होंने कहा, सामान्य परिस्थितियों में पोस्टमार्टम नहीं होता, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके सीने, दाहिने बांह के नीचे, दाहिने कलाई, दाहिनी कोहनी के जोड़, कोहनी के ऊपर और बाई कलाई पर चोट का जिक्र किया गया, 6 से 7 जगह। कुछ चोट 1 सप्ताह पुरानी थी, कुछ 2-3 दिन। रिपोर्ट के मुताबिक 3 चोटें लगभग 5 से 7 दिन पुरानी, जबकि अन्य चोट 1-2 दिन पुरानी रही। रविदास मल्होत्रा ने बीबीसी हिंदी से गुरुवार को इंटरव्यू किया और उन्होंने इस दौरान कहा, बहुत सारी वजहों से संदेह पैदा हो रहा है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए कि प्रतीक यादव को चोट कैसे लगी। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हत्या हुई, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद मोर्चरी में शव को 4 घंटे क्यों रखा गया था, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि प्रतीक को हॉस्पिटल लाने में देरी क्यों हुई या फिर नहीं हुई, क्योंकि वो मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाए गए थे और हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने देखा तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अब आगे इसमें जांच होगी या नहीं होगी, क्योंकि रविदास मल्होत्रा ने हाई कोर्ट से जांच कराने की मांग की है। हालांकि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अखिलेश यादव जब प्रतीक के शव के पास पहुंचे थे तो अपर्णा यादव उनको कमरे में लेकर के गई थी और कुछ देर तक दोनों में बातचीत हुई और कहा जा रहा है कि उसी दौरान यह तय हो चुका है कि आगे इस मामले में क्या कुछ होगा। अब देखना यह होगा अपर्णा यादव और अखिलेश यादव की तरफ से इस मामले में क्या आगे जांच की मांग की जाती है या फिर इस बात को यहीं खत्म किया जाएगा। पहले से चल रहा था प्रतीक यादव का इलाज। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मेदांता हॉस्पिटल की डॉक्टर रुचिता शर्मा प्रतीक यादव का इलाज कर रही थी। डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि फेफड़ों में रुकावट के चलते उनके दिल की जो कार्य क्षमता थी वो प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा, कुछ सप्ताह पहले वो सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर हमारे पास आए थे। वो खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे थे। प्रतीक यादव की मृत्यु के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, कुछ दिन पहले मेरी प्रतीक से मुलाकात हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अपने कारोबार को आगे बढ़ाओ। कभी कभी वित्तीय कारोबार में होने वाला नुकसान इंसान को बहुत तोड़ देता है। यानी अखिलेश यादव का इशारा था कि प्रतीक यादव शायद इन्हीं कारोबार के चलते परेशान रहे होंगे और हो सकता है डिप्रेशन में और चीजों को मिलाकर उनकी जान चली गई होगी। अखिलेश ने कहा, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन परिवार जो कहेगा हम वही करेंगे। यानी परिवार अगर चाहेगा कि आगे जांच हो तो वो होगा और ये सारा फैसला अब अपर्णा यादव पर ही डिपेंड करता है। अगर अपर्णा यादव चाहेंगी कि इस मामले की जांच हो, प्रतीक यादव की मौत पर से सस्पेंस उठे और अगर इसमें कुछ बात रह गई है वो सामने आए, तो अपर्णा यदि एक बार कहेंगी तो अखिलेश यादव उस बात को मानेंगे। ऐसा अखिलेश यादव के बयान से साफ साफ समझ में आ रहा है। हालांकि अब प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। उनके ससुर ने उन्हें मुखाग्नि दी, अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे, पूरा मुलायम परिवार अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आने वाले समय में क्या कुछ होता है। पहले 13वीं होगी, क्या उससे पहले कुछ होता है? अगर कुछ होगा तो निश्चित तौर पर फिर यह मामला हाईलाइट होगा। अब अखिलेश यादव इन मामलों से बाहर आने की कोशिश करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी है। हालांकि परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। जिस तरीके से वो नजर आए उसके लिए अखिलेश की तारीफ भी हो रही है। सीएम योगी भी वहां पहुंचे।
तो अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है क्या रविदास मल्होत्रा की बात को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन संपत्ति को लेकर जो सारी बातें चल रही है उस पर फाइनल फैसला कोई नहीं ले सकता, क्योंकि यह परिवार का निजी मामला है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।